न्यूज एट 5। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हो गया है। 16वें भारत ईयू समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने एफटीए बातचीत के समापन की घोषणा की। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय लग्जरी कारों पर टैक्स 110 से घटकर 10% तक आ जाएगा। वहीं यूरोपीय शराब, बियर और वाइन भी सस्ती होंगी। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के करीब 90% उत्पाद टैक्स फ्री होंगे। पीएम मोदी ने इसे भारत ईयू रिश्तों का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता हमारे किसानों और छोटे उद्योगों को यूरोपियन मार्केट तक आसान पहुंच देगा, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर और सर्विस सेक्टर में सहयोग को और प्रबल करेगा। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। एंटोनियो कोस्टा ने गोवा से अपने पारिवारिक जुड़ाव पर गर्व जताया। मदर ऑफ ऑल डील कही जा रही इस ऐतिहासिक डील से एविएशन, हेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे ऐतिहासिक साझेदारी बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय कौशल, सेवाओं और बड़े पैमाने की क्षमता को यूरोप की तकनीक, पूंजी और नवाचार से जोड़ता है। It brings together Indian skills, services and scale with Europe's technology, capital and innovation. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We will discuss this and more at our first EU-India Business Forum later today. देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्रों और सवर्ण संगठनों का विरोध तेज हो गया है। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों और संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गोरक्षा दल अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 लागू किए हैं, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए विशेष समितियां और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का प्रावधान है। साथ ही झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ हैं और कैंपस में अराजकता फैला सकते हैं। इस बीच यूजीसी के नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मोदी जी का मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हम लोग तो खून पसीने से सींचे हैं भाजपा को। अगर नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को, तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। हर समाज के लोग जो है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.